हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीते गए तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय जो जनता ने दिया उसमें जरूर बदलाव। सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को ये एलिगेशन नहीं लगा सकते। क्या संजय राउत के आपत्ति है। साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती, कुछ और नतीजे होते, एक अलग शाम होती। ये चुनाव हरियाणा का जो नतीजा है ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है और सबको बहुत कुछ सिखाता है, खासतौर पे कांग्रेस को सिखाता है कि अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति ठीक नहीं है। अगर हमारा अंदरूनी मामला है, हम आपस में इसको सुलझा लेंगे। कहीं भी इश्यूज को आयरन आउट करने की जरूरत होगी, हम वो कर लेंगे। कांग्रेस की एकला चलो नीति के कारण बीजेपी को एक बेहतरीन अवसर मिल गया और बीजेपी ने बड़ी आसानी से बम्पर जीत हासिल कर ली। हरियाणा में मैं मानती हूँ कि सही में आत्मचिंतन करने का विषय है कि एक जीती हुई बाजी हारे हैं तो क्या कारण रहे होंगे, क्यों रहे होंगे। कि जहां जहां गठबंधन के आधार पर इंडी अलायंस लड़ती है वहां कांग्रेस गठबंधन के साथी के ऊपर बोझ बन जाती है। हालांकि इस सबके बीच राहुल गांधी ने चुनावी नतीजों के एक दिन बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही हैं। चुनाव आयोग को इससे अवगत कराएंगे। हम हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया। अब हरियाणा में कांग्रेस की हार पर थोड़ा माइक्रो एनालिसिस करते हैं। जो कांग्रेस कल नतीजों से पहले चुनाव में बढ़त बनाए हुए थी, वो अचानक नतीजों में कैसे पिछड़ गई। दरअसल कांग्रेस का बड़ा तबका इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे को जिम्मेदार मानता है। उसका कहना है कि कई मामलों में राहुल गांधी की भी सलाह नहीं मानी गई, जिसके कारण हार मिली। लोकसभा में कांग्रेस को दलित, जाट और मुस्लिम वोटों का आधार मिला था, लेकिन हुड्डा ने एक तरफा चलते हुए कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को दरकिनार कर दिया। हुड्डा खेमे ने शैलजा और सुरजेवाला को बिना जनाधार वाला नेता बताया और टिकटों से लेकर हर जगह मनमानी की। राहुल गांधी ने वोटों का बिखराव रोकने के लिए गठबंधन की सलाह दी, लेकिन हुड्डा ने आप से गठबंधन नहीं किया। हुड्डा ने बागी हुए समर्थकों को मनाया नहीं, बल्कि ये सोचा कि 40 के आसपास सीटें आई तो निर्दलियों के समर्थन वाली सरकार के सीएम बनेंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को कांग्रेस में लाने की कोशिश हुई, लेकिन हुड्डा ने हरी झंडी नहीं दी। कुल मिलाकर हुड्डा के करीबी दलित प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी चुनाव हार गए। 14 दिन शैलजा की नाराजगी को बीजेपी ने हवा दी तो दलित वोट जाट राज आने के खिलाफ बिखर गया। बाद में राहुल के मंचों पर शैलजा को मिले महत्व से एक मुश्त जाट वोटों में दलित महिला सीएम की आशंका पैदा हुई, जिससे वो भी बिखर गए। ऐसे में हरियाणा के चुनावों ने कांग्रेस को फिर वहीं लाकर खड़ा कर दिया। अब कांग्रेस के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार लाइट कैमरा देखते ही एक्शन मोड में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के कारण वो चुनाव हारे हैं। होगी जी, आपके यहाँ तो राहुल, प्रियंका, हुड्डा जी, कुमारी शैलजा सब पहुंचे, फिर भी आप हार गए। ऐसे है, राहुल जी के पहुंचने के बाद ही मेरा काम तमाम हो गया। किसने कर दिया? किसने कर दिया? कौन इलेक्शन लड़ रहा था हरियाणा में? कांग्रेस नहीं लड़ रही, हुड्डा कांग्रेस। जो इलेक्शन लड़ रहा है, अगर मान लो एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? ड्राइवर। तो ड्राइवर कौन था कांग्रेस का? बापू बेटा। तो वही जिम्मेदार है। जीत जाते तो उन्होंने गीत गाने थे, फिर भी हमने जिता दिया। अब आ रहे हैं तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, भाई हमारी वजह से आ रहे हैं। कौन है हार की वजह?
आप समझ सकते हो जिनमें मोह था मुख्यमंत्री बनने का, वही सबसे बड़ी वजह है। जो आप कहीं ना कहीं आप बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, या अपने सुपुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, मुख्यमंत्री तो बाद में बनता है, पहले विधायक बनना जरूरी है। अपने ही किए कर्म पे आप खुद ही फंस गए, जो जिसके लिए खड्डा खोदता है उसी में गिरते। आज वो कहावत कहीं ना कहीं सत्य सहित हुई है। ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया। चुनाव हमारे पक्ष में होने के बावजूद परिणाम न आने से हम भी व्यथित हैं और पार्टी का नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व इसका आकलन करके आगे की रणनीति